भूमाफियाओं को खत्म करने की बात मोदी जी और उनके नेता मंत्री मंचों पर दहाड़ दहाड़ कर चिल्लाते हैं, मगर अब तो लगता है कि सरकार के लोग खुद ही भूमाफिया बन बैठे हैं। जमीनों की लूट मची है। यह लूट सुशासन का दंभ भरने वाली बीजेपी के राज में हो रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को लूट का शासन बताने वाली भाजपा सरकार के लोग खुद अब सत्ता में आकर लूट का ग्राफ बढ़ा रहे हैं? आज यही खास मुद्दा होगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम द क्रेडिबल मुद्दा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। मामले में डिप्टी सीएम के बेटे के होने की वजह से अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके की एक विवादित जमीन के सौदे को लेकर विपक्ष ने अजीत पवार के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। बता दें कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर पुणे में 1800 करोड़ की जमीन डील पर घोटाले का आरोप लगा है। आरोप यह है कि पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग एलएलपी ने नियमों का उल्लंघन कर 300 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन खरीदी, जिसका मार्केट वैल्यू 1800 करोड़ है। जानते हैं कि यह घोटाला कैसे हुआ। पुणे के पास कोरेगांव पार्क इलाके में मुढ़वा में 40 एकड़ जमीन है। यह जमीन महार वतनदारों की जमीन है, लेकिन इस जमीन का नियंत्रण सरकार के पास है। दरअसल महार वतनदार जमीन वह जमीन है जो पूर्व में महार समाज को उनके पारंपरिक काम के बदले में ब्रिटिश शासकों द्वारा दी गई थी। इस जमीन पर वतनदारों यानी जो वहां के मूल निवासी हैं के अधिकार होते हैं, लेकिन इसे बेचने, स्थानांतरित करने या बांटने के लिए जिला अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। आजादी के बाद ये जमीनें सरकार के नियंत्रण में आ गई। मुढ़वा इलाके में जिन महार वतनदारों को जमीनें सरकार के नियंत्रण में हैं, वह पिछले कई वर्षों से अपनी जमीनों को सरकार के नियंत्रण से छुड़ाकर अपने नाम पर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं इस घोटाले की शुरुआत हुई कैसे। महार वतनदारों का आरोप है कि साल 2007 से शीतल तेजवाड़ी नाम की महिला ने मुढ़वा के 272 महार वतनदारों से संपर्क करना शुरू किया। शीतल तेजवाड़ी ने इन 272 लोगों को भरोसा दिलाया कि वह सरकार से बात कर उनकी जमीनें फिर उनके नाम पर ट्रांसफर कर देंगी। इसके लिए इन 272 लोगों को जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी शीतल के नाम पर करनी होगी। इन लोगों ने भरोसा कर जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी शीतल तेजवाड़ी के नाम कर दी। दिसंबर 2021 को पार्थ पवार ने अपने ममेरे भाई दिग्विजय अमर सिंह पाटिल के साथ मिलकर अमेडिया होल्डिंग एलएलपी नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी में सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, पार्थ पवार और दिग्विजय अमर सिंह पाटिल। कंपनी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब इन कंपनी की स्थापना की गई, तब इस कंपनी में दोनों पार्टनर्स का टोटल ऑब्लिगेशन कंट्रीब्यूशन महज 1 लाख रुपए का था। चौंकाने वाली बात यह है कि महज 1 लाख के कंट्रीब्यूशन वाली यह कंपनी 4 साल बाद 300 करोड़ की जमीन खरीद कैसे कर लेती है। यह लैंड डील कब हुई? पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अमेडिया कंपनी ने शीतल तेजवाड़ी की कंपनी से 40 एकड़ जमीन खरीदी। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ है। अमेडिया कंपनी ने उद्योग विभाग में याचिका दायर कर कहा कि वह डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की आईटी कंपनी बनाने के पॉलिसी का लाभ उन्हें मिले, जिसमें स्टैंप ड्यूटी पूरी तरह वेव ऑफ की जाती है, यानी स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी जाती है। 22 अप्रैल 2025 को अमेडिया कंपनी ने स्टैंप ड्यूटी माफ करने की याचिका उद्योग विभाग को दिया और महज 48 घंटे के भीतर उद्योग विभाग ने कंपनी से जुड़े सारे पेपर्स, फाइनेंस चेक कर लिए और अमेडिया कंपनी की अपील मंजूर कर करीब 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी को माफ कर दिया। इसके बाद मई 2025 को कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय अमर सिंह पाटिल और शीतल तेजवाड़ी लैंड डील का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लैंड डील का रजिस्ट्रेशन करते वक्त एलबीटी और मेट्रो सेस भरना अनिवार्य था। तो कुल मामला यह है कि यह जो धोखाधड़ी उन लोगों से यानी कि महार लोगों से की गई, उसमें पार्थ पवार और उनके साथी इसमें शामिल किए गए हैं। अब इस पर सियासी जंग शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी का अब एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा ली गई। मतलब एक तो लूट और उस पर भी कानूनी मुहर में भी छूट। यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद
वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है कि चाहे जितना भी लूटे, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे। न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। अब इस मामले को लेकर अजीत पवार और फडणवीस सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से ने अजीत पवार का इस्तीफा मांगा। सुनिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। देखो, हमारे महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है, घोटाले करो, चोरियां करो, दरोड़ा डालो, गुंडागिरी करो, चोरी खून करो, सब अच्छी तरह से करो, मजबूती से करो। जो ज़्यादा गुंडागिरी करेंगे, जो ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे वो मंत्रिमंडल में आएगा, जो कम भ्रष्टाचार करेगा वो एमएलए बनेगा, जो कुछ उससे भी कम मारामारी गुंडागर्दी करेंगे, छोटे मोटे नहीं के चोर वो करेंगे तो के महामंडल वगैरह में, जिला परिषद में वगैरह में मेंबर है। आज तो ऐसी पार्टी है हमारे यहाँ कि जितनी ज़्यादा गुंडागर्दी होगी उतना उसको मान सम्मान सरकार की ओर से मिल रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, मंत्रिमंडल के और भी आप देखेंगे तो कई मंत्रियों के ऊपर आक्षेप है, ईडी वीडी ये तो सब है। एक एकनाथ खड़से था कि नैतिकता के ऊपर उन्होंने राजीनामा दे दिया। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, कोई मर्डर नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ये ज़रूर मैंने गलती की कि मैंने मीटिंग नहीं लेना था। अब उसका ठीक है ना, मीटिंग की गलती, उसको शिक्षा मुझे मिल गई, पर दूसरों को क्या है, एक एकनाथ खड़से पर शिक्षा होती है और तुम्हारे पास कई लाइन में मंत्रिमंडल में बैठे उनको ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आज क्या कार्रवाई करेंगे आप? आज जहाँ मुझे नैतिकता के ऊपर जिम्मेदार पकड़ के राजीनामा देना था, 12 कैबिनेट मंत्रियों का, कैबिनेट 12 का डिपार्टमेंट है, मेरे कैबिनेट 12 डिपार्टमेंट का था। अब जब है मैं छोटे से मांगे मेरी, जब तक कि इंक्वायरी नहीं पूर्ण नहीं होती, जब तक अजय दादा ने राजीनामा देना चाहिए और सरकार की ओर से इंक्वायरी ना होते हुए ये अपने हाईकोर्ट के न्यायाधीश की ओर से होना चाहिए। वहीं कांग्रेस की एमपी रजनी पाटिल ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने प्रेस से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। ये बिल्कुल ही गंभीर मामला है, क्योंकि उस सिटी से मैं पढ़ी पली हूँ, पुणे सिटी से। वो पुणे में सब प्राइम लैंड थी, जो महार वतन जिसको कहते हैं, वो 40 एकड़ लैंड थी। जो जमीन अभी तक कभी बिकी नहीं थी वो अभी बेच गई है, ऐसे लोग बोल रहे हैं, जो हमने भी टीवी में सुना। तो अगर इस तरह से बातें हुई, ये पहला मुद्दा नहीं है। जो पहले कुछ दिन पहले एचएनडी हॉस्टल का मुद्दा हुआ था, जैन हॉस्टल का, जिसकी जमीन है वो भी खरीद कर दी गई थी, जो जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे काम करते रहते हैं, जहाँ पे जैन मंदिर भी है। तो पूरा का पूरा जैन का समुदाय 5-10 हजार की तादाद में रास्ते पे उतरा था। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, अभी समय आया है कि लोगों को ये एक्सपोज हो जाएंगे। अब अजीत पवार ये भले कह रहे हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए इस आरोपों से उनका कोई संबंध नहीं है, मगर अजीत पवार जी को यह भी तो समझना चाहिए कि पिता की बोई फसल बेटा ही काटता है। फडणवीस जांच कमेटी बैठा रहे हैं, मगर सजा कितनी होती है ये तो समय बताएगा। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी उथल पुथल होती ही रहती है और ऐसे में कोई भी अपनी समर्थित पार्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहेगा। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।